हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, इससे पहले हम आगे की बात बाद में करेंगे। पहले ये देखिए, ये है चैप्टर 6 कबाड़ी वाली। तो ये आपकी चौथी क्लास की जो गणित की किताब है, गणित का जादू, उसका पार्ट है कबाड़ी वाली। तो इससे पहले हम पेज नंबर 60 से 65 तक की जो है, इसमें हम वो पूरा करवा चुके हैं पेज नंबर। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। ठीक है, पेज नंबर 65 तक। अब हम करेंगे आज पेज नंबर 66 तक। तो जिस बच्चे ने ये वर्कशीट मतलब ये ना देखा हो चैप्टर, वो पहले इस वीडियो को देख लें। मतलब जो पेज 60 से लेके 65 तक है। तो आज हम करेंगे पेज 66 से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए पेज नंबर 66 से। किरण ने 32 किलो लोहा बेचा। क्या बेचा उसने? 32 किलो लोहा बेचा। दीनू 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देगा? किरण 1 किलो लोहा 12 रुपये में खरीदती है लेकिन 14 रुपये में बेचती है। यदि किरण 32 किलो लोहा बेचे तो वह कितना पैसा कमाएगी? अब देखो, दीनू जो है 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे देगा उसको, जबकि किरण जो है 1 किलो लोहा 12 रुपये में खरीदती है छोटे मोटे कबाड़ियों से। 12 रुपये किलो में खरीदती है और बड़े कबाड़ियों पर जाकर कितने का बेचती है? 14 रुपये में। तो उसको कितने रुपए का फ़ायदा होगा बताओ जल्दी? 2 रुपये का फ़ायदा होगा। देखो, यहाँ 12 में खरीदती है और 14 में बेचती है। तो जब 14 में से 12 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे भी गुणा करके भी देख सकते हो। ठीक है, तब भी आपको घटाना ही पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कितने रुपए। तो 2 रुपये का फ़ायदा होता है उसको 1 किलो लोहे पर। यदि किरण 32 किलो लोहा बेचे तो वो कितना पैसा कमाएगी? अब देखो, 14 रुपये में बेचती है और 12 में खरीदती है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर 12 किलो लोहे के पैसे निकालेंगे। तो 32 गुणा 12। ठीक है, 12 दूनी 24, हासिल लगा 2, 12 तिया 36 और 2 38। 384 रुपये का वो क्या करती है? लोहा जो है वो खरीदती है। अब बेचती कितने में है? ठीक है, अब देखो 32 गुणा 14 रुपये के हिसाब से बेचती है। ठीक है, तो अगर आपको 14 का पहाड़ा या 12 का पहाड़ा नहीं आता है तो उसका एक तरीका और है किस तरीके से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 4 से गुणा करेंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। फिर 1 से गुणा करेंगे। 1 दूनी 2, 1 तिया 3। अब इसको जोड़ दो। 8, 2 और 2 4, 3 और 1 4। 448 रुपये। मतलब 14 रुपये के हिसाब से 448 का और 12 रुपये के हिसाब से 384 का। अब 448 में से हम 384 को माइनस कर देंगे। करो माइनस। 8 में से 4 गए 4। ठीक है, यहाँ से 4 में से 1 हासिल ले ली, ये हो गया 14। 14 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 6 और 3, ये 3 बचेगा 4। तो 3 में से 3 गया 0। मतलब उसे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 64 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे बच्चों? यहाँ लिखेंगे हम 64 रुपये। 64 रुपये कमाएगी वो 32 किलो लोहे पर। ठीक है, और आप इसका एक जो सीधे सीधे आप जिसे कहते हैं ना कि दिमाग में लगा लो हिसाब, तो कैसे लगाओगे? देखो, 1 किलो लोहा तो 12 रुपये में खरीदती है, बेचती कितने में? 14 रुपये में। तो कितने कमाए उसने? 2 रुपये कमाए। तो 2 रुपये से 32 को गुणा कर दो। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, आ गया 64 रुपये। तो 64 रुपये कमाएगी। जो घर के बड़े लोग होते हैं ना, जैसे मम्मी हो गए, पापा या भैया, जो बड़े लोग होते हैं या बुजुर्ग होते हैं ना गांव के, पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन वो ऐसे ही हिसाब लगाते हैं। ठीक है, आगे देखो, 152 किलो अखबार की रद्दी के लिए दीनू कितने पैसे देगा? 1 किलो अखबार की कीमत है 6 रुपये। 152 किलो अखबार की कीमत 100 कितनी होगी? 6 गुणा 152 रुपये। तो यहाँ देखो, यहाँ कर रखा है। तो 6 को किस में हमको गुणा करना है? 152 में। तो 100 जमा 50 जमा 2, 152 हो गए। तो सबसे पहले 100 को 6 से गुणा करो, 600 रुपये। फिर 6 से 50 को करो, 300 रुपये। फिर 2 से करो, 6 से 12 रुपये। तो कितने हो जाएंगे? 600 में 3 जोड़ो, 912 रुपये। मतलब 912 रुपये हो जाएंगे। 6 गुणा 600, इसलिए उत्तर 600 से अधिक होगा। क्या उत्तर 1000 से कम आएगा? तुमने अंदाज़ा कैसे लगाया?
तो भाई जब हम 600 में 300 जोड़ देंगे तो 900, 900 में 12 जोड़ो 912, तो 1000 रुपये से कम आएगा उत्तर। ठीक है ना। अब देखो, मैंने 1 किलो अखबार 5 रुपये में ख़रीदा लेकिन 6 रुपये में बेच दिया। मैंने 152 किलो अखबार बेचकर कितने पैसे कमाए। अब देखो यहाँ पर उसने 5 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था। कितना अखबार ख़रीदा था? 152 किलो। ठीक है, तो यहाँ 152 गुणा 5, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26 का 6 हासिल 2, 5 एकम 5 6 7, 760 रुपये का उसने जो है वो अखबार उसने ख़रीदा 5 रुपये किलो के हिसाब से 52 किलो। ठीक है, 152 किलो। अब उसने 6 रुपये में बेच दिया। ठीक, तो उसने कितने 152 किलो अखबार को 6 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 पंजे 30 और 1 31 हासिल 3, 6 कम 6 और 3 9, 912 रुपये में उसने बेचा। 760 में उसने 152 किलो अखबार ख़रीदा और 912 रुपये में उसने बेचा। तो अब उसको कितना फ़ायदा हुआ? तो 912 में से हम 760 माइनस कर देंगे तो देखो कितना आएगा। 2 बचा नीचे, 0 माइनस करेंगे तो यहाँ बचा 1, तो 9 में से हासिल लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 6 गई 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, 152 रुपये उसने कमाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सीधा सा हिसाब, जो बड़े बुजुर्ग हमारे घर में होते हैं, बड़े बुढ़े या मम्मी पापा वगैरह, वो बड़े लोग कैसे हिसाब लगाते हैं? वो ऐसे ही हिसाब लगाते हैं, दिमाग में ही लगा लेते हैं। देखो 5 रुपये में ख़रीदा, 6 रुपये में बेचा, तो 5 में से 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1 रुपया बचा। तो 152 किलो अखबार उसने अगर 1 रुपये में 1 रुपये कमा कर बेचा तो 152 रुपये ही तो कमेंगे। कैसे? 1 दूनी 2, 1 पंजे 5 और 152 रुपये कमा लिए उसने। ठीक है ना। अब आगे देखो, इसलिए 152 किलो अखबार के लिए वह किरण को 912 रुपये देगा। ठीक है, क्योंकि उसने 6 रुपये किलो के हिसाब से बेचा है। तो जब हम 152 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, तो 912 रुपये आ जाएगा। दीनू ने पीतल के लिए कितना पैसा दिया? तो 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़े? तो सबसे पहले ये देखो, जो 4 किलो पीतल है वो कितने रुपए किलो के हिसाब से जो है वो दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे। मतलब किरण उसको कितने रुपए किलो के हिसाब से बेचेगी, तो दीनू की रेट लिस्ट सबको हमको सबसे पहले देखनी पड़ेगी। तो पीतल 180 रुपये किलो जो दीनू है वो खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ देखो ये दीनू की है रेट लिस्ट, ये रही। दीनू पीतल जो है 180 रुपये किलो प्रति खरीद रहा है। तो यहाँ पर किरण जो है 4 किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो 180 रुपये किलो है। 1 किलो कितने की है? 180 रुपये की। तो 4 किलो कितने की होगी? 4 0 0, 4 8 32 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, 720 रुपये दीनू जो है वो किरण को देगा 4 किलो पीतल के। ठीक है, और सीधे सीधे 18 चौक 72 भी कर सकते हो। पहले उत्तर का अंदाज़ा लगाओ। अब ये देखो, पहले अंदाज़ा लगाओ फिर गणना करो। तो यहाँ पर अंदाज़ा और गणना क्या, सीधा सीधा आपको गुणा करना है। सो 37 को 18 से गुणा कर दो। अगर आप नहीं कर सकते तो मुझे सारी गुणा करनी पड़ेगी। 8 सत्ते 56 का 6, अभी रुको यहाँ करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। चलो अब देखो 37 और 18 को गुणा करेंगे सबसे पहले। 37 और 18, 8 सत्ते 56 हासिल लगा 5, 8 तिया 24, 25 26 27 28 29 का 9 और 2 29 हो गया। फिर है 7 और 3। ठीक है, 1 सत्ते 7, 3 एकम 3, इनको जोड़ दो तो कितना आया? 6 और 9 7 16 का 6 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 666 रुपये। ठीक है, अगला देखो 45 को 24 से, 45 को 24 से, तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 17 18 और फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक है, 2 पंजे 10 और 1 हासिल लग जाएगा। 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। अब इसको जोड़ दो, 0 का 0 और 8 और 9 और 1 10, 1080। ठीक है, अगला है 69 और 52, 69 गुणा 52, तो 2 निम 18 हासिल 1, 2 6 12 और 1 13, फिर 5 से करो, 5 निम 45
हासिल 4, ये वाला काट देंगे, 5 6 30, 4 34। अब इसको जोड़ो, 8 का 8, 5 3 8, 4 और 1 5 और 1 3, ठीक है, 35 88। अगला देखो 77 और 55, तो 77 गुणा 55, तो 5 7 35, 5 7 35 और 3 कितने हो गए 38, और आगे भी 5 से ही होगा तो 5 8 3। ऐसी वाली गुणा आपको बहुत अच्छी लगती है ना। तो अब देखो कितना हो गया, 5 8 5 13 का 3, हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 का 2, हासिल 1 3 और 1 4, 42 35, ठीक है। अगला देखेंगे 142 और 5, इसको सीधा सीधा करो, 5 दूनी 10 का 0, ठीक है, हासिल 1, 5 और 20 और 21, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 710। 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, ठीक है। इसको भी ऐसे कर देंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, हासिल आ गया था ना, 1 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद है अगला 4 से, 4 6 24, ठीक है, 24 का 24 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 824, ठीक। अगला देखते हैं, किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा, उसने उन्हें 841 रुपये दिए। उसने दीनू की बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनू ने उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के दिए। मतलब किरण ने कबाड़ी वालों से, छोटे कबाड़ी वालों से जो कबाड़ खरीदा था, तो उसने 841 रुपये उन छोटे कबाड़ी वालों को दिए थे। जब उसने वो दीनू की दुकान पर बेचा तो दीनू ने उसको ये नोट और सिक्के दिए। तो ये टोटल कितने रुपए हैं ये देखेंगे हम, ठीक है। 100 के 6 नोट तो कितने के हो गए, 600 के, ठीक है। 20 के 7 नोट तो हो गए 140 के, और 5 के 8 नोट तो 5 अट्ठे 40, 40 रुपये के, और 4 रुपये ये हो गए, और 150 रुपये ये हो गए, क्योंकि 50 50 के नोट हैं, 5 या 15, 10 10 के 6 नोट यानी कि 60 रुपये। अब किरण ने अपनी डायरी में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो 600 रुपये है बेटा, ठीक है, 600 रुपये, तो 600 रुपये, 150 रुपये, 140 रुपये, 40 रुपये, 4 रुपये और 60 रुपये, ये दिए हैं दीनू ने उसको नोट और सिक्के। अब देखो यहाँ पर किरण ने ऐसे हिसाब लगा रखा है, 600 रुपये, 150 रुपये, 140 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये, 4 रुपये, 994 रुपये जो है उसको दीनू ने दिए। और उसने छोटे कबाड़ी वालों को कितने रुपए दिए थे, 841 रुपये। तो उसने जो दीनू ने पैसे दिए उसको 994 रुपये में से 841 रुपये उसने घटा दिए, तो उसके पास बचे 153 रुपये। मतलब किरण ने कितने कमाए, 153 रुपये। अब आगे देखते हैं, इसके बाद उसने कबाड़ी वालों को 919 रुपये दिए। जब उसने इस कबाड़ को बेचा तो दीनू ने उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के मिले। मतलब छोटे कबाड़ी वालों को उसने जो कबाड़ खरीदा किरण ने वो 919 रुपये दे करके ख़रीदा, और फिर उसने जब दीनू को वो कबाड़ बेचा तो दीनू ने उसको ये नोट और सिक्के दिए। तो देखो कितने नोट और सिक्के हुए, ये हमको जोड़ के उसकी हेल्प करनी पड़ेगी किरण की। तो चलो जोड़ते हैं। सबसे पहले कलर को चेंज करती हूँ, मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ, ठीक है। तो 28 रुपये के 28 सिक्के हैं 5 रुपये के, तो 28 गुणा 5, 5 अट्ठे 40, हासिल लगा 4, तो 5 दूनी 10, 4 14, 114 रुपये हो गए। फिर है 100 के 5 नोट तो हो गए कितने, 500 रुपये। फिर है 50 का 1 नोट तो 50 रुपये। फिर है 18 नोट हैं 10 10 के, तो 10 को जब 18 से गुणा करेंगे 18 धाम 180, ठीक। फिर 20 रुपये के जो नोट हैं वो कितने हैं, 9, तो 9 दूनी 18। सिंपल सी बात है, 20 रुपये का नोट है, 9 से गुणा कर दो, 118 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 180 रुपये, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको कर देंगे हम प्लस, ठीक। तो 0 0 0 0, 4 और 5 9 8 17, 17 और 8 होते हैं बच्चों 25 का 5, हासिल लगा 2, तो 2 और 1 3 और 5 8 और 1 9 और 1 10, 1050 रुपये जो है नोट और सिक्के मिला करके दिए हैं दीनू ने किरण को। कितने, 1050 रुपये, ठीक। अब यहाँ देखो, तो 1050 रुपये जो हैं वो दिए हैं दीनू ने,
और किरण ने कबाड़ी वालों को दिए हैं 919 रुपये। तो यहाँ पर हम सारे सिक्के और नोट लिख देंगे। फिर उसके बाद 1050 में से माइनस करेंगे 919 रुपये। ठीक, तो कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं, 1 मिनट को, 1050 में से 919 रुपये घटाने हैं, क्योंकि ये तो दिए हैं दीनू ने किरण को, और मतलब किरण ने दीनू को इतने रुपए में सामान बेचा है, 1050 रुपये में कबाड़ा बेचा और ख़रीदा कितने में था, 919 में। तो 5 में से यहाँ हासिल लो, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, ये बचा यहाँ पर 4, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ 10 है या 0 है तो ये इधर हो जाएगा 1, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1। 131 रुपये कमाए किसने, किरण ने। ठीक है, तो आपको ये जो सवाल है ये किस तरीके से करना है, ये देखो, जो मैंने आपको ये सब अभी सिक्के और ये सारे नोट वोट जोड़ के दिखाए ना, वो आपको करने हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कॉलम बना लेना और इस तरफ कर लेना। ठीक, और इधर की तरफ आप क्या करेंगे, 1050 में से 919 घटा करके लिख देंगे और हिसाब लिख देंगे। देखो जैसे किरण ने ऊपर ये बना रखा है हिसाब, इस तरीके से आपको लिस्ट बना लेनी है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा आपको चैप्टर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें ये चैप्टर। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, खुश रहिए और ध्यान से सवालों को करिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।